हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। किसी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, 32 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी। तो यहाँ पे दिया गया है आर्मी सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है। आर्मी सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, 32। आर्मी सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, 616। और यहाँ पे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड। तो यहाँ पे आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, 32। अब आप इस 10th क्लास में पहुंच गए। अगर आपसे पूछा जाए कि 616 में 32 कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो आप फटाक से जवाब देंगे कि सर 616 बड़ी होती है। तो यहाँ पे 616 बड़ी होती है 32 से। अब हमें क्या निकालना है, मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभ। तो अधिकतम के लिए हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसे निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, R होता है शेषफल। अब यहाँ पे हमें 32 से भाग देना होगा 616 को। तो 32 से भाग देना होगा 616 को। ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 19 बार जाएगा। तो यहाँ पे 19 गुणा 2 में करोगे तो 19 19 19 दूना 38। ये हो गया 38 के 8, हासिल कितने बचे, 3। तो 19 23 57, 57 3 कितने होंगे, 60। अब यहाँ पे 6 में 8 घटाएंगे। तो आप कहेंगे सर 6 में तो 8 घटेंगे नहीं, तो यहाँ से एक हासिल लेना होगा। तो यहाँ हो गया 16, 16 में 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 8। अब यहाँ कितने बचे, 0, 0 में 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे भाज्य कितना है, जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। जो निकलता है वो होता है भागफल, और लास्ट में जो बचता है वो होता है शेषफल। तो यहाँ पे ए क्या है, भाज्य। तो भाज्य यहाँ पे कितना दिया गया है, 616। तो ये हो जाएगा 616। बी क्या है, भाज्य। तो भाज्य यहाँ पे कितना है, 32। ये हो जाएगा 32।
और क्यू, क्यू क्या भागफल, भागफल कितना है 19, ये हो जाएगा 19, ये प्लस आर क्या शेषफल, तो यहाँ पे शेषफल कितना है 8। अगर आपसे कहा जाए क्या 8 0 के बराबर है, क्या 8 0 के बराबर है, तो आप फटाक से जवाब देंगे कि सर 0 8 के बराबर नहीं है। तो जब 0 8 के बराबर नहीं है तो इसलिए हमें 8 से भाग देना होगा अब 32 को। तो यहाँ से 8 को 8 से भाग दोगे 32 को, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 0। तो अब यहाँ पे भाज्य कितना दिया गया, तो अब यहाँ पे भाज्य ये वाला लेना है ना कि ये वाला, तो यहाँ पे भाज्य कितना है 32, तो ये हो जाएगा 32। और भाजक, भाजक भी हमें ये वाला लेना है, तो भाजक कितना हो जाएगा 8, और भागफल कितना हो जाएगा 4, और शेषफल 0। अब आपसे कहा जाए क्या 0 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 0 0 के बराबर है। जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है तो इस स्थिति को जो ये भाग करते हो ये एक रफ कार्य करना है। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को जो ये भाग कर रहे हैं जब तक शेषफल ना आए तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। जब r बराबर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर देना है। तो इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही, जो लास्ट वाली स्थिति होगी उसका भाजक ही HCF कहलाता है। तो यहाँ पे भाजक कितना निकला है 8, तो इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। अब ये जो भाग किया है ये एक रफ कार्य करना है, तो इसे हम साफ कर देते हैं। अब ये सवाल हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या कहा गया, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। अब हमें निकालना क्या था, मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, जो हमारा HCF निकला है वही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। तो मार्च HCF हमारा क्या निकला है 8, तो यहाँ पे मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अगर आपको इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।